दोस्तों मैं आ गया हूँ रुद्रप्रयाग आपको दिखाने के लिए वो जगह जहाँ पे जिम कॉर्बेट ने मारा था मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। तो उसका जो स्मारक है वो जगह मैं आपको वहाँ पे लेके चल रहा हूँ। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ जिम कॉर्बेट जी ने 2 मई 1926 को मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग मारा था। ये जिम कॉर्बेट जी की मूर्ति है और यहाँ लिखा है ऑन दिस वेरी स्पॉट वॉज किल्ड द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग बाय जिम कॉर्बेट ऑन May 2, 1926। ये वो जगह है जहाँ पे वो मिला था लेपर्ड, गिर के मारा थोड़ा आगे से था। और ये जिम कॉर्बेट मेमोरियल, इसका एंट्रेंस सामने से है। ये देखिए लिखा है जिम कॉर्बेट मेमोरियल कर्टसी अंडर प्रसाद स्कीम MOT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुद्रप्रयाग। ये देखिए ये है जिम कॉर्बेट मेमोरियल, सौजन्य केंद्रीय वित्त पोषित योजना प्रसाद रुद्रप्रयाग। ये बंद है। देखिए हालत तो खस्ता हाल है। अभी मैं जब यहाँ से रास्ता पता कर रहा था, एक्चुअली इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं, रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के ठीक सामने है। मैं आगे चला गया था तो मैंने फिर पुलिस थाने में पता किया तो उन्होंने बताया। तो जब मैं थोड़ा और आगे चला गया लौट के दुकान से, उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पे चबूतरा था, लोग बैठते थे। इस बिल्डिंग को बनाने के नाम पे गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, अब कोई बैठ भी नहीं पाता है। तो अब देखिए ये कंडीशन है फ़िलहाल। मेमोरियल बना हुआ है लेकिन एक्सेस नहीं है पब्लिक को। पहले जब चबूतरा था तो पब्लिक के पास एक्सेस थी। बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनी है लेकिन आप देखेंगे खाली पड़ा हुआ है। एक अंदर पत्थर का बेड सा बना हुआ है और बड़ा सा हॉल है। हॉल उस तरफ खुलता है जहाँ पे जिम कॉर्बेट की मूर्ति लगी है। तो बस एक बड़ा सा हॉल है यहाँ पे। ऊपर भी देखते हैं जाके। अभी इसकी कंडीशन बिल्कुल भूतहा हवेली की तरह से हो रही है, जैसे कि भूतहा हवेली हो। ये फर्स्ट फ्लोर है, एक हॉल फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है। इधर एक कोई रूम है, सामने पेड़, शायद इसी पेड़ पर मचान बना हुआ था। दोस्तों जो जिम कॉर्बेट की स्टोरी में आता है आम के पेड़ में मचान, क्योंकि लोग बता रहे थे पहले मचान था, मचान भी तोड़ दिया गया। तो यही वो पेड़ है जिस पर मचान बनाया गया था, इस जगह पे ही। देखिए ज़मीन से इतनी हाइट पर ये ज़मीन है, इतनी हाइट पर यहाँ पर मचान बनाया था। 2 दिन बैठे थे जिम कॉर्बेट और उसके बाद उन्होंने उसको गोली मारी थी। अब देखिए ये कंडीशन, मेमोरियल बनाया लेकिन इसकी मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। बिल्कुल रात को आने में डर लगे ये कंडीशन है। पूरे में सिगरेट पड़ी हुई है। और ये है, यहाँ लिखा क्या है देख लेते हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने किया था लोकार्पण। ये कोई पुराना वो बोर्ड नहीं है, नया ही बोर्ड है। दोस्तों ये वो मेमोरियल है, ठीक इसी जगह पे लेपर्ड मारा था जिम कॉर्बेट ने। आम का पेड़ बिल्कुल बगल में आप देख रहे हैं। अगर तो ये वही है, क्योंकि लोग तो बता रहे हैं कि वही आम का पेड़ है। यहाँ पहले मचान बना हुआ था और यहाँ पहले बैठने की जगह थी, जो ये जिम कॉर्बेट मेमोरियल बना दिया गया है। लेकिन मैंने भी आपको अंदर से दिखाया। और ये वो पुराने घर हैं, मेरे ख्याल से उसी टाइम के हैं जब जिम कॉर्बेट थे। ये उसी टाइप के घर लग रहे हैं मुझे। वो दूर वहाँ पे एक रिवर वैली है,
पीछे सूरज डूब रहा है। तो दोस्तों, जो आप लोगों की डिमांड थी कि उन जगह पे जाके दिखाऊं जहां जहां जिम कॉर्बेट ने मैन ईटर मारे थे, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग वाली जगह मैंने आपको दिखा दी। दोस्तों, आम का पेड़ वही है, मचान का मैंने पता कर लिया बगल की दुकान वालों से, तो वही है। बोले 1 साल पहले तक था मचान, अभी गिर गया है। वहीं पे 2 घर छोड़ के एक पंडित जी थे। वो जो पंडित जी जिनका जिक्र आता था कि जिनसे दोस्ती थी जिम कॉर्बेट की, और लेपर्ड को मारने के पहले जो गवाह थे, मतलब जो रात को निकले थे, उन्होंने कहा कोई मदद की ज़रूरत है क्या, गोली की आवाज़ जिन्होंने सुनी थी, उन्हीं के परिवार के लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन वो अभी जा रहे थे बाज़ार, तो उन्होंने कहा सर मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो वो शॉप बताई है जहाँ से मैंने अभी पूछा था ना, जहाँ से गाड़ी बैक की थी। बोल रहे हैं वो भी हमारे परिवार के लोग ही हैं, तो वो जानकारी दे देंगे। तो अभी उनसे चल के उनसे पूछता हूँ फिर। ये आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम है आशीष। ये आशीष जी मिले हमें अभी। एक्चुअली जो ये भाई साहब खड़े हैं, ये उन पंडित जी के रिश्तेदार हैं जो कि जब जिम कॉर्बेट ने लेपर्ड मारा था, और जो पंडित जी उनके दोस्त थे ना, और जो जिन्होंने उनके साथ बैठे थे और मारने के बाद भी सबसे पहले आए थे और पूछा था आपको मदद की ज़रूरत है। तो मैं इनकी वहाँ से, उनके ही एक रिलेटिव थे, उन्होंने कहा मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, आप मेरे रिलेटिव से जानकारी ले लो। तो ये भैया मिले, बोले मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, आप पूछिए। मैंने पूछा था, इनको यही नहीं मालूम है कि जिम कॉर्बेट कौन थे और मैन ईटर कौन सा था। एक्चुअली मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया। मैं टूरिस्ट का, मतलब अच्छा, टूरिस्ट हो? अंकल यहाँ रहते हैं तो वही बुलाए, तो मैं यहाँ घूमने के लिए आया। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि मैं आपसे मिल गया, और आप मेरे से पूछे तो मैं आपको खाली तो नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैं आपका चैनल को सब्सक्राइब कर सकता हूँ। और जितने भी लोग देख रहे हैं, इतना मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें जरूर। आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष। ठीक, क्या करते हो आप? मैं तो बीटेक कर चुका हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ कैट का। अच्छा, वही रहते हो? झारखंड ही रहते हो? चलो बहुत बढ़िया। ये इनका बड़े अच्छे इंसान है। तो ये जरा अभी ग्राहक सन के हो जाए, निपट जाए, फिर हम बात करते हैं इनसे। भैया क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार, संजय देवली भारद्वाज। अच्छा, तो आप उन पंडित जी के रिश्तेदार हो जो यहाँ पे रहते? बुढ़े दादा ही थे। अच्छा, तो क्या कुछ घटनाक्रम बताओ मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग का। सर, उसका लेपर्ड का 1918 से 1926 तक उसका राज था, और जिम कॉर्बेट ने हमको थोड़े मदद करके उसको लेपर्ड को मारा था। हाँ, तो 1926 तक उसने कम से कम 125 आदमी लोकल खाए हैं। बाकी जो यात्रा में आते थे उनकी कोई गिनती नहीं है, कितना खाए क्या खाए उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और 1926 में जिम कॉर्बेट ने उसको यहाँ पे मचान बना के उसको मारा था। वहाँ पे एक बकरी बांधी गई थी आम के पेड़ के पास, और उसको बकरी को रात को 10-11 बजे के लगभग उसकी आहार सुनाई थी वहाँ की, और जिम कॉर्बेट ने ट्राई लिया, उस दिन वो निकल गया। फिर नेक्स्ट 1-2 दिन बाद फिर उन्होंने ट्राई किया और उनको लेपर्ड को मार दिया उन्होंने। तो बहुत बड़ी त्रासदी थी यहाँ पर गढ़वाल के लिए उस जिम कॉर्बेट जो उसकी लेपर्ड की, उससे बहुत लोगों को नुकसान किया था, बहुत दहशत हुआ करता उसका। तो आपके वो दादाजी थे कि परदादा जी थे? परदादा थे। परदादा थे। तो वो तो अच्छे दोस्त बन गए थे जिम कॉर्बेट के। जिम कॉर्बेट थे। एक कमिश्नर थे, एवर्सन थे कमिश्नर। हाँ। इंग्लैंड से आए तो वो हमारे दादाजी फ्रेंड थे। हाँ। तो उनको पंडित कह के पुकारते थे। हाँ। दादाजी को। हाँ। पर आपके दादाजी पे भी कोई एक बार हमला हो चुका था। उनका ये गला पूरा खा लिया था ना। हाँ। रात को क्या हुआ कि घर में सोए हुए थे, मेहमान आए थे घर में। हाँ। तो जगह कम थी, तो बाहर बरामदे में सो गए थे वो। तो रात को उसने अटैक किया। हाँ। उसने गला पकड़ दिया। बुढ़े दादाजी सो रखे थे, अचानक उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि अरे वाह, मेरा गला पकड़ दिया, अब क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने दीवार पे पैर टिका के उसको लात मारी है। 40 फीट नीचे गिरा था वो, भाग जाके उसके दांत निकल गया था उस समय। वो हमारे घर में कोई मेहमान आया था, रात को सब लोग, कोई बाहर सोए कोई अंदर सो गया। तो सबसे लास्ट में बाहर की तरफ दादाजी सोए थे। तो उस समय जो मकान होते थे वो पिलर के टाइप के होते थे, लकड़ी के पिलर होते थे, तो 4 फीट पे पिलर होता था। तो रात को कम से 11-12 बजे लेपर्ड आया वहाँ पे, उसने उनका गला पकड़ दिया दादाजी का। और गला पकड़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि जब उनकी नींद खुली तो देखा उन्होंने कि मेरा गला पकड़ दिया उसने। फिर उन्होंने क्या, उस पिलर पे पैर टिका के, एक पे हाथ टिका के, लेपर्ड छाती पैर टिका के लात मार दी। उनके लात मारने के बाद लेपर्ड 30 फीट नीचे गिरा।
और उसमें सुना है कि उसका एक दांत टूट गया था और तभी से उनके साथ चैलेंज हो गया था। तो पर डे यहाँ पे आता था गुलाब राय में उनको पकड़ने के लिए लेपर्ड। उसी आड़ में जिम कॉर्बेट ने यहाँ पे मचान बनाया, तो उसी के ना। तब उसके बाद तब हर रोज होता गया तो एक दिन उस लेपर्ड को पकड़ में आ गया, मार दिया जिम कॉर्बेट। और आपके दादाजी की धर्मशाला भी थी यहाँ पे? हाँ, ये चट्टी थी गुलाब राय। अच्छा, गुलाब राय चट्टी। हाँ, यहाँ पे सराय थे। हाँ। जो भी यात्री आते थे घोड़े में पैदल में। हाँ। तो यहाँ पे क्या होता था, हमारी दुकान होती थी हम लोगों की, तो लोग राशन देते थे, हमें से बर्तन देते थे, लकड़ी जंगल से चुक के अपना खाना बनाते थे, फिर सुबह जल्दी निकल जाते थे। उस समय यात्रा क्या होती थी, दिन में 4 बजे के बाद लोग यात्रा नहीं करते थे, डर के मारे, पहाड़ का यात्रा था ना, तो लोग। और आपके दादा के नाम, जो परदादा जी का नाम क्या था? ईश्वरी दत्त। ईश्वरी। दोस्तों, जो पंडित जी के नाम से फेमस थे, ईश्वरी दत्त देवली। ईश्वरी दत्त देवली। आपने देखा था क्या उनको? मेरे को अभी 65 साल उम्र है। अच्छा। 2026 में मरे गए, तो मैं कहाँ से पैदा हुआ? अच्छा। मेरा बाप पैदा नहीं हुआ तो उस टाइम? अरे क्या बात कर रहे हो, होने चला 100 साल तो हुए। मेरा बाप इस समय 95 साल का होगा, उसके बाद पैदा हुआ। अच्छा। तो दोस्तों, जो पंडित जी थे उनका नाम था ईश्वरी दत्त देवली जी, और उनकी यहाँ धर्मशाला थी। उन्हीं के रिलेटिव की ये दुकान है जिन्होंने आपको पूरा घटनाक्रम बताया। चलो भाई साहब, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, नज़दीक से ये पेड़ बहुत ही पुराना पेड़ है, और ये रिकन्फर्म हो गया जो पंडित जी के रिश्तेदार थे कि ये वही पेड़ है। पेड़ कितना पुराना हो चुका है आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। पूरे पेड़ में दीमक लगी है, पूरा पेड़ खोखला हो चुका है, और ये कुछ सालों में ही गिर जाएगा। ये देखिए, दीमक लगी हुई है, नीचे से पेड़ ख़त्म हो गया है। इसमें यहाँ पे मचान बना हुआ था 1-1.5 साल पहले तक। वो थोड़े से अवशेष दिख रहे हैं मचान के, वो जो रस्सी से निकली हुई है। तो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे मचान बनाया था इन डालों के बीच में। यहाँ जिम कॉर्बेट बैठे थे। ये देखिए, आपको मचान के टाइम की रस्सी दिख रही है, एक लोहे का तार दिख रहा है। ये देखिए, ये उसी टाइम का है। ये मचान का ही पार्ट है, उस तरफ भी पड़ा हुआ है। इस हाइट पे जिम कॉर्बेट बैठा करते थे। आप देखिए, मैं 6 फीट का हूँ, मेरे जैसे 2 आदमी खड़े हो जाए उससे भी ऊपर है, मतलब ये करीब 15 फीट की हाइट पे है। और ये जिम कॉर्बेट मेमोरियल है। तो आप देखिए, ये पेड़ था और यहाँ पे बकरी बांधी हुई थी, यहाँ पे उन्होंने गोली मारी है। तो इतनी दूर पे जिम कॉर्बेट जनरली बकरी बांधा करते थे। ये देखिए, और अभी भी इस आम के पेड़ में आम लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन उस जगह के बारे में जहां जिम कॉर्बेट ने मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग को मारा था। अगले वीडियो में आपको अगली जगह दिखाऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।